सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुम विना भाति न चैव शिष्य समेन विद्या नगरी जनेन। अर्थात जैसे दूध बगैर गाय, फूल बगैर लता, शील बगैर भार्या, कमल बगैर जल, श्रम बगैर विद्या और लोग बगैर नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देता। मैं कल्पना उन सभी टीचर्स को प्रणाम करती हूँ जो इस पैंडेमिक में भी अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर। चलिए, आज मैं फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, तो देर न करके आज का पहला सवाल देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक? हमारे ऑप्शंस हैं वीजी मैथ्यू, स्वामी राधाकृष्णन, मुरली रामकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं मुरली रामकृष्णन के बारे में। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीज़ा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व भी किया था। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला सवाल, लेट अस ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लेट अस ड्रीम। हमारे ऑप्शंस हैं चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, डेविड रॉबर्ट्स, पोप फ्रांसिस। हमारा आंसर है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज़ करने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाले समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपनी निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। यह किताब पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टिन इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक हैं। पुस्तक साइमन एंड स्चूचर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। अगला सवाल, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेम द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस हैं मोंटी पनेसर, डेविड कैपल, एडल रशीद, मार्क वुड। हमारा आंसर है डेविड कैपल। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI मैच खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। डेविड कैपल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में कार्य किया। उन्हें 2018 में नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला सवाल, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए CMD और CEO कौन हैं?
हु इज़ द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? हमारे ऑप्शंस हैं S. कृष्णन, शैलेश अग्रवाल, किशन मोदी, आनंद पांडे। हमारा आंसर है S. कृष्णन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC ने S. कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वो S. हरिशंकर की जगह लेंगे। ACC ने S. हरिशंकर की नियुक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने तक के लिए मंजूरी दी है। इससे पहले S. कृष्णन कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पंजाब और सिंध बैंक का टैगलाइन वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ है। अगला सवाल, किस हवाई अड्डे ने CIIGBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता? विच एयरपोर्ट वन CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यानी कि RINL VSP को भी ऊर्जा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CIIGBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए जानते हैं CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार क्या है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि GBC द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन ने उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अगला सवाल, विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? हु वोन वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट? हमारे ऑप्शंस हैं S. रमन, आलोक त्रिपाठी, P. इनियन, अभिनव बिंद्रा। हमारा आंसर है P. इनियन। भारतीय ग्रैंड मास्टर P. इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाजुर जोवावा, सैम सेवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गे एरनबर्ग और यूक्रेन के नियजेक इलिया को हराया। अगला सवाल, आभासी संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव किस बैंक ने शुरू किया? Which bank launched होम उत्सव a virtual property exhibition? हमारे ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक। हमारा आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। आइए होम उत्सव एग्जीबिशन के बारे में जानते हैं। इस एग्जीबिशन को ICICI बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है।
इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठ आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे में की जा रही है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखते हैं इसका लाभ क्या है। प्रमुख डेवलपर्स द्वारा परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला, होम लोन पर आकर्षक ब्याज दर, स्पेशल प्रोसेसिंग फीस, एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति, डेवलपर्स द्वारा विशेष डायरेक्ट छूट। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है, हम है ना, ख्याल आपका। अगला सवाल, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किसने किया? हु ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आदिवासी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि IIPA द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन या नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। 10 अनुसंधान साझेदारों में 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। अगला सवाल, AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 किसने जीता? Who won IMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020? हमारे ऑप्शंस हैं NTPC, DRDO, BARC, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है NTPC। ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंध खेल यानी कि नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। NTPC वेल्लोर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया है। AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंध खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिनका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों का एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना और इस आयोजन में उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित कराना है। यह कॉर्पोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धा मोड में प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है। अब बढ़ते हैं झारखंड करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में CRPF की कॉफी टेबल बुक ऑफ 209 कोबरा बीएन संग्राम प्रक्रम विजय का विमोचन किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, रामेश्वर उरांव, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे राज्यपाल हैं और इन्होंने ही कॉफी टेबल बुक ऑफ 209 कोबरा बीएन संग्राम प्रक्रम विजय का विमोचन किया है। अगला सवाल,
हाल ही में योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में झारखंड के खिलाड़ियों को कितना पदक मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं 14, 8, 9, 7। हमारा आंसर है 7। झारखंड के खिलाड़ियों ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक है। जमशेदपुर में रहने वाले सुमित कुमार दास ने दोहरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला सवाल, झारखंड कैडर के किस पूर्व नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, राजीव उपाध्याय, अमित कुमार, कौशल सिन्हा। हमारा आंसर है राजीव कुमार। झारखंड कैडर के पूर्व नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2020 को नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जाता है। आज का आखिरी सवाल, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमी के भवन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं चेरी मनातू, ब्राम्बे, नामकुम, नगड़ी। हमारा आंसर है चेरी मनातू। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमी भवन की शुरुआत रांची जिले के चेरी मनातू में की गई है। पहले ये अकादमी भवन रांची से लेकर ब्राम्बे में स्थित था। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी और यहाँ के कुलपति है नंद कुमार यादव। आज का TYS का सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 मोबाइल apps including TikTok, UC browser and other Chinese app on which day? I repeat, the government of India has banned 59 mobile apps including TikTok, UC browser and other Chinese app on which day? आपके ऑप्शंस हैं 9 मई, 29 जून, 19 जुलाई, 14 जून। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बताती हूँ कल का टेस्ट योरसेल्फ का आंसर। कल का TYS का क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? इसका आंसर है 103 साल की उम्र में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज सुबह 9 बजे अमित सर लाइव आने वाले हैं, तो अटेंड करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।